Hello everyone, I am Shagun. Welcome to my channel. In this video, we studied about the topic 10.5.2 buoyancy. This is the chapter 10 of class 9th. So, let's start this topic. Have you ever had a swim in a pool and felt lighter? क्या आपने कभी स्विमिंग की है? तो जब आप स्विमिंग करते हो तो आप लाइटर फील करते हो? क्या आपने कभी वाटर निकाला है किसी वेल से? तो जब अगर निकाला है तो आपने कभी ये फील किया है कि जब बकेट वाटर से आप बाहर की तरफ निकालते हो तब वो ज़्यादा हैवियर होती है, ज़्यादा भारी होती है. हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी ये सोचा कि एक शिप होती है, वो पानी पे ऊपर चलती है पानी के, और वो आयरन और स्टील से मिलके बनी होती है, लेकिन वो फिर भी नीचे नहीं जाती पानी के, वो पानी के ऊपर तैरती है. पर अगर कोई आयरन की शीट हो, आयरन या स्टील की, वो नीचे चल जाती है पानी में, वो डूब जाती है. अब ऐसा क्यों होता है? इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर को हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे कि ऐसा किस वजह से होता है. दिस इज ड्यू टू buoyancy. So let's study what is buoyancy. For this we have to study one activity. अब आपको क्या करना है, आपको एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल लेनी है, उसे क्लोज कर देना है माउथ से, मतलब उस एयर टाइट स्टॉपर उसके माउथ पे लगा देना है, उसको एक बाल्टी में डालना है आपको, और जो वो बाल्टी हो, वो बकेट हो, वो फुल ऑफ वाटर हो. अब आप क्या देखोगे कि जो बॉटल है वो ऊपर तैरेगी, बाल्टी के ऊपर जो पानी होगा बाल्टी में उसके ऊपर तैरेगी वो. अब आपने बॉटल को अंदर की तरफ पुश करना है पानी की. यू फील एन अपवर्ड पुश. अब आप उसमें एक अपवर्ड पुश, मतलब आप बॉटल को पानी के अंदर धक्का दे रहे हो, मतलब उसको पानी के अंदर उस पर फोर्स लगा रहे हो. तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो पानी है वो भी आपको बाहर की तरफ कोई फोर्स दे रहा है, वो भी बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है. अब आपको उसको नीचे की तरफ, मतलब आपको फोर्स लगाते रहना जब तक वो नीचे ना पहुंचे बोतल. यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुश डीप एंड डीप. अब आप जितना नीचे फोर्स लगाते रहोगे ना, आप उतना आपको डिफिकल्ट लगेगा उसको बॉटल को पानी में नीचे की तरफ लेके जाना, क्योंकि जो पानी है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो ना, उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. दिस इंडिकेट्स दैट वाटर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बॉटल इन अपवर्ड डायरेक्शन. मतलब आप तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो बॉटल पे, पर जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बॉटल पे फोर्स लगा रहा है, मतलब वो ऊपर की तरफ, आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो और जो वाटर है वो बॉटल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है. द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर कॉज इंक्रीज. अब जो अपवर्ड फोर्स होगा, जो ऊपर की तरफ वाटर फोर्स लगा रहा है, जो बॉटल पे फोर्स लगा रहा है वाटर, वो जब आप नीचे बॉटल को जितनी नीचे ले जाते जाओगे ना, वो फोर्स उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा. अब आप नीचे पहुंच जाओगे, मतलब आप जो बॉटल है वो जो बकेट है उससे टच हो जाएगी. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बॉटल को छोड़ देना है. तो क्या आप उसमें आप देखोगे कि जो बॉटल है वो अपने आप ही ऊपर आ जाती है, पानी के ऊपर आ जाती है. डज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट ऑन दिस बॉटल. क्या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस बॉटल पे एक्ट हुआ है? अगर हुआ है तो वो जो बॉटल है वो नीचे से ऊपर क्यों आई, वो नीचे ही क्यों नहीं रही? अब यही हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आगे. The force due to gravitational attraction of the earth act on the bottle in the downward direction. जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो बॉटल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा. बट द वाटर एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन बॉटल. पर जो वाटर था उसने भी तो अपवर्ड फोर्स लगाया बॉटल के ऊपर. जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो तो नीचे की तरफ गया. नीचे से बकेट है एक, इसमें यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो बॉटल को नीचे की तरफ लेके आ रहा है, लेकिन जो यहाँ पे ये पानी है ना, वो बॉटल को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है. दस द बॉटल इज पुश्ड अपवर्ड. फिर जो ये बॉटल यहाँ हमने तो हाथ लगा लगा के इसको यहाँ ले आए बॉटल को. जब हमने ये हाथ छोड़ लिया अपना, तो जो बॉटल है वो फिर से ऊपर आ गई, यहाँ आ गई.
यहाँ आ गई, जो जहाँ पानी के ऊपर आ गई बॉटल। We have learned that weight of an object in the force due to gravitational attract of the earth. When the bottle is immersed, the upward force exerted by water on bottle is greater than its weight. So जो यहाँ पे हमने जब बॉटल को इमर्स किया तो जो अपवर्ड फोर्स था बॉटल के ऊपर वो ग्रेटर था वेट से, इसलिए जो बॉटल है वो राइज होगी अप व्हेन रिलीज। जो वाटर का फोर्स था ना, जो वाटर फोर्स लगा रहा था बॉटल के ऊपर, वो ज़्यादा था ग्रेविटेशनल फोर्स से। इस वजह से जो बॉटल है, जब हमने उसे छोड़ दिया बॉटल को, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो वो एकदम से ऊपर आ गई। टू कीप द बॉटल कंप्लीट इमर्स, अगर हमें जो बॉटल है उसको कंप्लीटली, मतलब हमें उसे नीचे ही रखना है, जैसे कि ये बकेट है। अब हम यहाँ बॉटल यहाँ पे आई थी, हमने उस पे से फोर्स हटा दिया तो बॉटल यहाँ से फिर यहीं आ गई जहाँ पे पानी था। सो अगर हमें इस बॉटल को यहीं रखना है ना, तो हमें क्या करना होगा, हमें टू कीप द बॉटल कम्प्लीटली इमर्ज, अगर हम बॉटल को कम्प्लीटली इमर्ज रखना है तो द अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल ड्यू टू वाटर, अब जो अपवर्ड फोर्स, जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाया ना वाटर ने लगाया जो बॉटल के ऊपर फोर्स, उसे हमें बैलेंस करना होगा। दीज कैन बी अचीव बाय एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। अब ये कैसे इंक्रीज बैलेंस होगा, हमें कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा हमें कोई फोर्स, ताकि जो वाटर का फोर्स है और जो बॉटल पे हम खुद से फोर्स लगा रहे हैं वो बैलेंस हो जाए, वो इक्वल हो जाए। और जो ये फोर्स है या तो वो इक्वल होना चाहिए या फिर मस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड वेट ऑफ द बॉटल। ये जो फोर्स है वो एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए, जो डिफरेंस है अपवर्ड फोर्स का और जो वेट है बॉटल का उससे। मीन्स जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और जो बॉटल का वेट है, हमें उन दोनों को बैलेंस करना होगा, उन दोनों को एटलीस्ट इक्वल करना पड़ेगा, तभी जो बॉटल है वो नीचे की तरफ नीचे ही रहेगी, वो ऊपर नहीं जाएगी। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज नोन एज अप थ्रस्ट और बॉइंट। अब जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जो वाटर लगा रहा है बॉटल के ऊपर, उसे हम अप थ्रस्ट और बॉइंट बोलते हैं, बॉइंट फोर्स बोलते हैं। इन फैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ बॉयंसी, हर ऑब्जेक्ट बॉयंसी फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब वो फ्लूइड में, मतलब जब वो लिक्विड में नीचे की तरफ आ रहा है, लिक्विड गैस नीचे की तरफ जा रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बॉयंट फोर्स डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब जो मैग्नीट्यूड होता है ना फोर्स का, वो फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड होता है। बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब हमने ये तो देख लिया कि बॉयंसी क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं तो नीचे गिर जाते हैं, ऑब्जेक्ट पानी में नीचे डूब जाते हैं, कहीं ऊपर ही तैरते रहते हैं, वैसा क्यों होता है। लेट्स स्टडी अबाउट दिस। उसके लिए हम पहले एक्टिविटी लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, एक बीकर है उसमें हम पानी लेंगे और उसमें नेल लेंगे, एक आयरन नेल लेंगे और उसे ऑब्जर्व करेंगे कि हमने पानी में नेल डाला। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हुआ इस नेल का, जो नेल है वो डूब जाएगा पानी में। द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो अट्रैक्ट कर लेगा नेल को अपनी तरफ डाउनवर्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेल, ये देखो ये नेल यहाँ आ गया। देयर इज बट द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द नेल इज ग्रेटर देन अपवर्ड। जो डाउनवर्ड फोर्स होगा, जो नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो जो अपवर्ड फोर्स होगा, मतलब जो पानी का फोर्स होगा उससे ज़्यादा होगा, इस वजह से जो नेल है वो सिंक हो जाएगा। अब हम एक और एक्टिविटी देखते हैं। हम एक बीकर लेते हैं, फिर से उसमें हम एक तो चॉक लेंगे और हम एक आयरन नेल लेंगे। अब हम उन्हें सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर रख देंगे। अब फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसमें रिजल्ट क्या आया, हमें ऑब्जर्वेशन है हमारी, वो क्या आई।
जो कॉर्क होगा वो फ्लोट होएगा, वो तैरेगा, पर जो नेल होगा वो डूब जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज, इनकी जो डेंसिटी है उसमें डिफरेंस है। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, अब डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये है डेंसिटी का फॉर्मूला। सो जो डेंसिटी है कॉर्क की वो लेस है, किससे लेस है? वो डेंसिटी ऑफ वाटर से। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और जो कॉर्क है उसकी डेंसिटी कम है। इस वजह से जो अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन कॉर्क इज ग्रेटर, जो अपथ्रस्ट है मतलब जो ऊपर का फोर्स है वो वाटर, जो वो चॉर्क है उसके ऊपर ज़्यादा होगा चॉर्क के वेट से। हमने क्या पढ़ा कि जो डेंसिटी है चॉर्क की वो लेस है वाटर की डेंसिटी से। अब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, इसीलिए जो चॉर्क है वो ऊपर तैरेगा, पर जो नील है इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। जो डेंसिटी है नील की वो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है। जब पानी की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर तैरेगा, पर जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे डूब जाएगा। ऐसे ही जब चॉर्क की डेंसिटी ज़्यादा है, चॉर्क की डेंसिटी कम है, पानी की ज़्यादा है, इसलिए जो चॉर्क है वो ऊपर तैरेगा। अब दूसरे केस में क्या है कि जो नील है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो जो नील है वो नीचे डूब जाएगा पानी में। दिस मीन्स दैट अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन आयरन नेल इज लेस। जो अपथ्रस्ट होगा, ऊपर की तरफ जो वाटर फोर्स लगाएगा वो कम होगा, इस वजह से जो नेल है वो नीचे गिर जाएगा। Therefore object of density less than the liquid float on। अब जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी तो लिक्विड फ्लोट करेगा, जो लिक्विड के ऊपर ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। पर अगर जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी पानी की डेंसिटी से, जो लिक्विड है वो सिंक करेगा। अब मैं एक बार फिर से बताती हूँ, जब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर तैरेगा, पर अगर जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे डूब जाएगा पानी में। सो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स रहते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।